Hello dear student, today we will start a new topic, saving of water and rainwater harvesting. Firstly, we will discuss about saving of water. तो वाटर को सेविंग करने की अपन को क्या ज़रूरत है और वाटर अपने लिए कितना इम्पोर्टेंस है और रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर कंजर्वेशन के बारे में इस टॉपिक में अपन डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अपन वाटर की इम्पोर्टेंस को समझते हैं कि वाटर कितना इम्पोर्टेंस है अपने लिए। तो वाटर के बिना अपन बिल्कुल भी ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। तो अपने लाइफ के अंदर वाटर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए अपन वाटर को काम में लेते हैं, वॉशिंग के लिए अपन वाटर को काम में लेते हैं, बाथिंग के लिए या कार वॉशिंग के लिए अपन को करना है, या किसी भी इंडस्ट्रियल पर्पज़ से या एनीथिंग कहीं भी अपन को वॉशिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है, प्लांटेशन के लिए, एनीथिंग कहीं भी आप देखेंगे तो अपन को वाटर की ज़रूरत होती है। तो अपन को ये देखना है कि इस अर्थ पे 71% वाटर सरफेस वाटर है बट 2% वाटर है जो अपन यूज कर सकते हैं जो काम लेने आएंगे। बाकी सब सॉल्टी वाटर है, ठीक है, जो ओशियन वाटर है उसको अपन काम में नहीं ले सकते हैं। तो अपन को इसके इम्पोर्टेंस को समझना है, ना कि वाटर को इस तरह से अपन को वेस्टेज करना है, ठीक है। अपन को वाटर को अननेसेसरी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। तो अपन को देखना है कि वाटर की शॉर्टेज के कारण क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है वर्ल्ड के अंदर। तो बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ वाटर की शॉर्टेज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो आप पिक्चर के अंदर इजीली सीन देख सकते हैं कि थार, जो डेजर्ट थार है राजस्थान का, तो वहाँ पे किस तरह से लोग अपनी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी होती है उसको किस तरह से वहाँ पे फेस कर रहे हैं वाटर की प्रॉब्लम को। और भी कहीं भी महाराष्ट्र का जो महाराष्ट्र हुआ, या जो ओशियन के पास में भी कुछ स्टेट है जो वाटर के शॉर्टेज से आजकल प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। तो इसको समझने अपन को बहुत ज़रूरी है। तो अपन इस वाली क्लास के अंदर यही समझेंगे कि वाटर अपने लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कई बार इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि वाटर की इम्पोर्टेंस किस तरह से है, क्योंकि ये बेसिक सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है। तो आपसे बेसिक क्वेश्चंस इस तरह से पुट किया जा सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर। 1 मिलियन पीपल जो होता है वो सेफ वाटर को एक तरह से एक्सेस करने में एक तरह से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। वो उनको एक कह सकते हैं एक ड्रिंकेबल वाटर नहीं मिल पा रहा है, या तो कंटामेंटल वाटर पॉल्यूटेड वाटर उनको मिलेगा, या आप कह सकते हैं कि सरफेस वाटर के अंदर भी कुछ इस तरह की जो नेचुरल इम्प्योरिटीज़ होती है जिसके कारण से वो प्रॉब्लम है, या कोई भी वाटर बॉडीज है तो वो किसी से तरह से पोल्यूटेड हो रखी है या सॉल्टी वाटर है, ठीक है। तो ये 1 मिलियंस के अराउंड जो पीपल्स हैं वो सेफ वाटर को एक तरह से एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। और वाटर शॉर्टेज के कारण वर्ल्ड के अंदर 3.575 मिलियंस पीपल एवरी ईयर उनकी डेथ हो जाती है, या तो गंदे पानी के कारण हो जाती है पॉल्यूटेड वाटर के कंज्यूम करने से, या सेफ वाटर उनको नहीं मिल पाता, या वाटर की एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा कम हो। तो बहुत सारे ऐसे रीजंस के कारण तो इस तरह की डेथ एवरी ईयर अपन को फेस करनी पड़ रही है। 84% ऑफ देम है चिल्ड्रन। इसमें से 84% सबसे ज़्यादा चिल्ड्रन जो होते हैं, आपने कहीं डिसीज़ देखी होंगी जो वाटर के कारण डिजीज़ जो इंक्रीज हो जाती है रेनी सीजन वगैरह के अंदर, ठीक है। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टेड होने वाले हैं वो चिल्ड्रंस होते हैं, ठीक है, जिसकी इम्यूनिटी पावर वीक होती है और वाटर को सही एक्सेस नहीं कर पाते हैं सेफ वाटर को। तो इसके कारण से बहुत सारी डेथ्स जो फेस करते हैं सबसे ज़्यादा चिल्ड्रंस करते हैं। तो अपन को समझना होगा कि व्हाट वी कैन डू, अपन इससे क्या कर सकते हैं इस वाटर को सेव करने के लिए। तो देखिए, अपन को जो अपने फिक्सर्स जो होते हैं घर के अंदर वाटर टैप होते हैं उनके अंदर जो लीकेज होती है उसको लीकेज को रोकने के लिए अपन को वाटर के जो अपर साइड के अंदर इस तरह का आपको एक कह सकते हैं बोल्ट नट जो होता है वो आपको मिलेगा, उसको आपको टाइट करना है, जिससे आपको क्या है ना यहाँ से जो लीकेज होता है उसको आप रोक सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए, जब आप वेजिटेबल या फ्रूट्स को वॉश करते हैं तब उसको सिंक के अंदर वॉश नहीं करके एक बाउल के अंदर फिल करना चाहिए, और जो बचा हुआ पानी आता है उसको आप सेव करके गार्डन के अंदर या एनीथिंग किसी भी आप वॉशिंग के अंदर कहीं भी आप यूज कर सकते हैं इस वाटर को।
अब देखिए, आप जो रिसाइकल जो वाटर्स होता है उसको आप रीयूज़ कर सकते हैं, या वाटर को क्या है ना कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप प्लांटेशन के अंदर आपने वाटर अगर आपने फिल किया तो उसके नीचे एक बाउल रख के आप जो एक्सेस वाटर होता है उस वाटर को वापस सेव करके वापस उसको बार बार रीयूज़ कर सकते हैं। तो इस पिक्चर्स का मैं आपको मेनली जो इस पिक्चर का जो मोटिव है, जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आप वाटर को रीयूज कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो बार बार रीयूज करने की टेक्निक्स को अपन को ध्यान में रखना है। और इसके अलावा जैसे अपन ब्रशिंग करते हैं मॉर्निंग टाइम में, तो कई बार अपन वाटर टैप को इसी तरह से ओपनली अपन छोड़ देते हैं, जिसके कारण बहुत सारा वाटर वहाँ पे एक तरह से वेस्टेज हो जाता है। तो अपन को ये जो बैड हैबिट है उसको गुड हैबिट के अंदर अपन को कन्वर्ट करना है, जिससे अपन जो वेस्टेज वाटर को है वो यूज कर सकें और वाटर सेविंग को एक तरह से अपन ज़्यादा जिससे ज़्यादा इंक्रीज कर सकें। अब आप देखो, वाटर बचाने से आप इस अर्थ को ही नहीं बचा रहे हो, वाटर को बचाने से आपके बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं, जिससे एक तरह से आप अपनी पैसों को भी बचा रहे हो। मान लो अगर आपका मंथली आपका 1000 के अराउंड अगर आपका वाटर आप कंज्यूम कर रहे हो, तो आप अगर वाटर कंजर्वेशन या वाटर सेविंग की टेक्निक्स को अगर आप अपने घर के अंदर अडॉप्ट करते हो या अपनी हैबिट्स को चेंज करते हो, तो आप अराउंड 50% से 40% तक आप अपने पैसों की भी बचत कर सकते हो इसके अंदर। अब आपको यहाँ समझना होगा कि वाटर कंजर्वेशन होता क्या है। वाटर कंजर्वेशन एक तरह की प्रैक्टिस है, ठीक है, जिसको अपन जनरल लोग जो होते हैं वो लोग या गवर्नमेंट या कंपनीज वाटर के जो यूजेस को है ना कम करने की जो एक प्रैक्टिस कर रही है या एक जो टेक्निक्स यूज़ कर रही है, ठीक है, उस सब चीज़ों को क्या है ना वाटर कंजर्वेशन कहते हैं। मतलब वाटर को बचाना, वाटर का जो यूज़ है उसको कम करना, ठीक है। तो या उससे इस वाटर अपन कंज्यूम कर रहे हैं उन सब इक्विपमेंट्स को नए टेक्नोलॉजी के अंदर कन्वर्ट करना, ये सारी चीज़ें क्या होती है वाटर कंजर्वेशन की एक तरह से प्रैक्टिस है, ठीक है। तो अपन वाटर कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, न्यू तरह के टैप्स जो होता है उनको आप मैन्युफैक्चरिंग करके या जो भी वाटर का बार बार रीयूज़ करके, एनीथिंग किसी भी एक टेक्निक्स के बारे में अपना आगे डिस्कशन करेंगे, उन सबसे अपन वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। अब अपन को वाटर कंजर्वेशन करने की ज़रूरत क्या है। ज़रूरत अपन को इसलिए है वाटर कंजर्वेशन करने की, अपनी जो लाइफ जो है वो वाटर पे ही डिपेंडेंट है। अर्थ पे जितने भी तरह के जो भी लोग यहाँ पे रह रहे हैं उन सबको वाटर की ज़रूरत होती है, ठीक है। अगर आपको खाना ग्रो करना है, अपना फूड ग्रो करना है, क्लीन रखना है अपने इन्वायरमेंट को या अपने घर को, या अपन को पावर जनरेट करनी हो या किसी फायर को कंट्रोल करना हो, ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए अपन को वाटर की ज़रूरत है। और सबसे बड़ा बात है, अपन को जीने के लिए सबसे पहले वाटर की ज़रूरत होती है। उसके अलावा अपन को लॉन के लिए, गार्डनिंग के लिए, मॉर्निंग या इवनिंग अपन के टेम्परेचर को मिनिमाइज करने के लिए, ठीक है, उसमें भी अपन को क्या ना वाटर की ज़रूरत होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, वाटर योर लॉन्स गार्डन इन द मॉर्निंग और इवनिंग व्हेन टेम्परेचर आर कूलर टू मिनिमाइज द इवेपोरेशन। तो अपन को क्या है ना जो इवनिंग टाइम के अंदर है उसको वाटर को मिनिमाइज करना चाहिए अपन को, ठीक है। वॉश योर फ्रूट एंड वेजिटेबल्स इज पैन टू वाटर इंस्टेंट ऑफ रनिंग वाटर फ्रॉम द टैप, ठीक है। तो अपन को जो भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स अपन जो वॉशिंग करते हैं उसको अपन को ना कि सिंक के अंदर वॉश करके किसी पैन के अंदर वॉश करना चाहिए, जिससे अपन को वाटर कंजर्व कर सकते हैं। अब देखो, सिंपल वेज टू वाटर कंजर्व, सॉरी कुछ ये दो जो टॉपिक्स हैं ये जो इनके वाटर कंजर्व करने के एक तरह से वेज है उसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया था, ठीक है। अब कुछ सिंपल टेक्निक्स है जिसके थ्रू अपन समझ सकते हैं कि वाटर कंजर्वेशन कैसे हो सकता है। When washing dishes by hand, don't let the water run while rising. Fill one sink and wash water and the other with rinse water, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, एक के अंदर आप गंदे जो बर्तन होते हैं उनको वॉश कर सकते हैं,
और फिर आपको उसको रिंच करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, दूसरी सिंक के अंदर काम ले सकते हैं। जैसे कई बार अपन को बर्तन होते हैं बहुत दिन तक आपने जो भी बर्तन रखने का जो अपना एक जगह होती है, तो अपन उसको एक बार वापस वॉश करते हैं, तो उसको अपन को एक अलग सिंक के अंदर उसको वॉश करना चाहिए, जिससे पानी ज़्यादा गंदा नहीं हो, जस्ट अपन उसको एक तरह से उसको क्लीन कर रहे हैं। तो ऐसे के लिए अपन को अलग अलग सिंक का यूज़ करना चाहिए। या गंदे पानी को आप किसी और टब के अंदर धो रहे हो, तो जो थोड़ा क्लीन नॉर्मल उसको अगर वॉश करना, तो किसी और पेन का अपन को यूज़ करना चाहिए। रन योर क्लॉथ एंड वॉशर्स एंड डिश वॉशर ओनली व्हेन दे फुल। और अपन को क्या है ना, अपने कपड़े ऐसे नहीं कि अपन को एक कपड़ा, अगर आप क्लोथ्स को वॉश कर रहे हो वॉशिंग मशीन के अंदर या दो, अपन को जनरली जैसे अगर 6.5 लीटर की अगर अपने पास वॉशिंग मशीन है तो वो फुल हो जाए, या अपना डिश वॉशर है जो बर्तन धोने का जो अपना मशीन्स होती है, उसको ऐसा नहीं कि एक या दो आपने उसके अंदर जो भी आपके खाने फूड के लिए यूज़ होने वाले जो बर्तन होते हैं उनको फुल हो जाए तभी अपन को वॉश करना चाहिए, जिससे अपने क्या है ना मंथ के अंदर अपने 1000 गैलन मतलब अराउंड 3000 लीटर के आसपास आप वाटर को सेव कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे अपने रेफ्रिजरेटर जो फ्रीज होता है उससे, या एयर कंडीशनर या कोई भी कूल करने वाली जो अप्लाइंसेस जो होते हैं, उससे क्या होता है वाटर जो होता है वो फ्लो होता है, उस वाटर को अपन क्या है ना किसी भी ये बाउल्स के अंदर या किसी पाइप के थ्रू उसको अपन सेविंग कर सकते हैं, कहीं भी कलेक्शंस कर सकते हैं, और देन आफ्टर उसको यूज़ कर सकते हैं किसी भी गार्डनिंग पर्पज़ से या वॉशिंग पर्पज़ से। तो एक तरह से ये वाटर का कंजर्वेशन भी हो गया, रीयूज़ भी हो गया, ठीक है। उसके अलावा अपन जब गार्डन वगैरह के अंदर जो भी अपन वाटर डालते हैं इवनिंग या मॉर्निंग के अंदर, तब अपन को क्या है ना उसको प्रॉपर लॉन के अंदर अपन को डालना चाहिए, ना कि घर के किसी साइड वे या स्ट्रीट के अंदर उस पानी को इस तरह से मतलब उसका वेस्टेज नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अपन को जो भी ज़्यादा से ज़्यादा अपन को पेड़ पौधे लगाना चाहिए, जिससे अपना इन्वायरमेंट एक तरह से कूल हो, जिससे अपना क्या ना वाटर की कंजप्शन वो एक तरह से कम हो जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा रेनफॉल भी होगा, तो इससे भी अपन एक तरह से वाटर कंजर्वेशन कर सकते हैं। उसके अलावा कोई भी जो गार्बेज जो डिस्पोजल्स जो होते हैं उनको अपन को डिस्पोज करना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कंपोस्ट खाद वगैरह बनानी चाहिए, जिससे क्या होता है वाटर स्टोरेज करने की कैपेसिटी बढ़ती है प्लांटेशन वगैरह के अंदर, और उसे अपने एक तरह से वाटर की भी सेविंग कर सकते हैं, क्योंकि जो वेजिटेबल्स वगैरह होती है उनके अंदर बहुत सारा वाटर एक तरह से कंजर्व होता है, तो उस वाटर को अपन के अंदर कंपोस्ट वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अपन को इवनिंग या मॉर्निंग के अंदर ये मैं वापस एक तरह से रिपीट कर रहा हूँ, तो इवनिंग और मॉर्निंग के अंदर अपन को कम से कम वाटर का यूज करना चाहिए, कि उस टाइम अपन को क्या ना एक तरह से अपना इन्वायरमेंट है वो कूल हो रहता है, ठीक है। और जो अपना फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होता है तो उनको एक अलग टैब में नहीं वॉश करके अपन किसी पैन के अंदर वॉश करना चाहिए, जिससे अपन को उसको वाटर को सेव कर सकते हैं। अब अपन नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, वो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मेनली इसके बेसिक सिविल इंजीनियरिंग का जो सब्जेक्ट के अंदर कई बार आपको यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर इस तरह के क्वेश्चंस को पुट किया जाता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स के बारे में, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, या आप अपने घर में रेन वाटर हार्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो ये सब टेक्निक्स और इनकी इम्पोर्टेंस के बारे में अपन यहाँ पर डिस्कशंस करते हैं। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि रेन वाटर हार्वेस्ट है क्या, क्या चीज़ है ये रेन वाटर हार्वेस्ट। तो एक तरह की टेक्नोलॉजी होती है जिसके अंदर अपन जो भी रेन के थ्रू जो वाटर फॉल हुआ है उसको अपन स्टोर कर सकते हैं, कहीं भी कलेक्ट कर सकते हैं। कहाँ से, रूफ टॉप से जो अपना वाटर फॉल हो रहा है, या लैंड सरफेस पे, यानी किसी कैचमेंट एरिया जो होता है उसे सिंपल टेक्निक्स के थ्रू किसी जार पोर्ट या किसी यानी कॉम्प्लेक्स टेक्निक्स का अपन यूज़ करके अंडरग्राउंड के अंदर उसको स्टोरेज कर दे। तो या डैम वगैरह जो अपना होता है आजकल, वो भी एक तरह से रन वाटर हार्वेस्टिंग के ही एक तरह की टेक्निक्स हैं, ठीक है।
इसके अलावा देखो क्या लिखा है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज ए एक्यूमुलेशन एंड द डिपोजिशन ऑफ रेन वाटर फॉर रीयूज ऑन साइट अदर देन फॉलोइंग इट रन ऑफ। ठीक है, जो अपन रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या करते हैं, जितना अपन को चाहिए, जितनी अपनी कैपेसिटी है उसको तो अपन क्या आते हैं यूज लेते हैं, कहीं भी एक जगह कलेक्शंस करते हैं, और जो एक्स्ट्रा होता है उसको अपन वहाँ पे रन ऑफ के लिए छोड़ देते हैं, अलाउ कर देते हैं। जैसे डैम की कई बार कैपेसिटी फुल हो जाती है तो अपन क्या करते हैं, गेट ओपन कर देते हैं, तो जो एक्सेस वाटर वो चला जाता है। या आप ये देख सकते हैं अपने घर के अंदर 4 या 5 टैंक की जो कैपेसिटी होती है, जिसको अपन कह सकते हैं 15,000 कह सकते हैं, 500,000 का भी कहीं लीटर के जो टैंक्स होते हैं, तो वो अपना फुल होने के बाद में जो बाकी बचा हुआ पानी होता है उसको अपना रन ऑफ के लिए अपन छोड़ देते हैं। तो जो अपन वाटर को जो अपने कलेक्ट किया उसको अपने कह सकते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक तरह से। ठीक है, अब यूज़ ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहाँ कहाँ यूज़ होती है। ठीक है, रिचार्ज अंडरग्राउंड वाटर, अपना जो अंडरग्राउंड वाटर होता है उसको रिचार्ज करने के लिए अपन रेन वाटर हार्वेस्टिंग का यूज़ कर सकते हैं। गार्डनिंग के लिए कर सकते हैं, अपने लाइव स्टॉक जो भी हैं उनको अपन पानी की उनकी पानी को पिलाने के लिए, कि उनको बहुत ज़्यादा सेफ ड्रिंकिंग वाटर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, ड्रिंकिंग पर्पज से भी अपन को क्लीन करके जो भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के अंदर अपन इसको प्रोसेस के थ्रू क्लीन करके उसको ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इरिगेशन पर्पज़ के लिए भी अपन को इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पानी को आजकल गवर्नमेंट कई जगह सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर रही है कि वो अपने खेत के पास में या जहाँ कैचमेंट एरिया होता है वहाँ पे इस तरह के बड़े वाटर हार्वेस्टिंग टैंक वगैरह का कंस्ट्रक्शन करके उसमें 75 से 50% तक वो सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है। तो उसको देन जब आपका बारिश का टाइम नहीं होता है तो अदर देन जो सीज़न होते हैं उसमें आप इस वाटर को इरिगेशन पर्पज़ के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। अब एडवांटेज क्या क्या है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी आर सिंपल टू इंस्टॉल एंड ऑपरेट। ठीक है, इसको आप ये बहुत सिंपल टेक्निक्स होती है, इसको आप ऑपरेट कर सकते हैं, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होती हैं। लोकल पीपल कैन बी इजली ट्रेन टू इम्प्लीमेंट सच ए टेक्नोलॉजी एंड द कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स आर आल्सो रेडली अवेलेबल। ठीक है, इजली आपको इसका कंस्ट्रक्शन मटेरियल वगैरह भी आपको अवेलेबल हो जाएगा आसपास में। ठीक है, रनिंग कॉस्ट आल्सो इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। ठीक है, जो रनिंग कॉस्ट होती है इसकी, जो ऑपरेशनल कॉस्ट जो होती है वो एक तरह से नेग्लिजिबल होती है, बहुत कम होती है, जो आप इजीली बियर कर सकते हैं, कोई भी बियर कर सकता है इसको। ठीक है, वाटर कलेक्टेड फ्रॉम द रूफ कैचमेंट्स यूजली इज ऑफ एक्सेप्टेबल क्वालिटी ऑफ ए डोमेस्टिक पर्पज। ठीक है, तो इस तरह से अपन इसके कई एडवांटेज हैं। देन अपन बात करते हैं हाउ वी कैन हार्वेस्ट रेन वाटर अपन कैसे कैसे हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो दो तरीके से अपन कर सकते हैं, एक तो सरफेस रन ऑफ हार्वेस्टिंग होता है और एक रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है। एक तो सरफेस का जो कैचमेंट एरियाज होता है, कहीं भी आप ये देखेंगे हिल एरिया जो होता है वहाँ पे आसपास में जो कैचमेंट एरिया होता है वहाँ से वाटर हार्वेस्ट कर सकते हैं। सेकंड होता है कि आपने जो घर की जो छत होती है उस पर कोई भी तरह का वाटरफॉल हो रहा है तो उसके अपन क्लीन करके या उसको इस तरह से कंस्ट्रक्शन करें कि उसका वाटर एक तरह से ईजिली अपन कलेक्ट कर सकें जहाँ अपन को ज़रूरत है। अब सरफेस रन वाटर हार्वेस्ट की बात करते हैं, तो इससे अपन क्या है ना अपना जो भी अंडरग्राउंड रिचार्ज है उसको अपन एक तरह से इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, और भी कई अप्रोप्रिएट मेथड्स को आप अडॉप्ट करके जो सरफेस वाटर होता है उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बारे में डिस्कशन करेंगे अभी आगे। रूफ टॉप है, उसके लिए आपको क्या है ना जो भी वाटरफॉल होगा रूफ में, जो आपका कैचमेंट एरिया है, ठीक है, उससे आप एक तरह से रेन वाटर हार्वेस्ट को कलेक्ट करके अपने घर की बिल्डिंग्स के पास में कोई टैंक बना सकते हैं या अंडरग्राउंड रिचार्ज कर सकते हैं। तो ये भी कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव मेथड्स नहीं है, और कहीं भी बहुत सारे स्टेट हैं वहाँ पे कंपलसरी भी हो गया है, तो इसके बारे में अभी डिस्कशन करेंगे आगे अपन। तो कौन से कंपोनेंट है रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने के, एक तो कैचमेंट एरिया चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन फर्स्ट, ठीक है, प्लस स्टोरेज सिस्टम, डिलीवरी सिस्टम और फिल्ट्रेशन सिस्टम। तो सबसे पहले कैचमेंट एरिया की बात करते हैं। द सरफेस दैट रिसीव रेनफॉल डायरेक्टली इन द कैचमेंट ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, इट मे बी टेरेस, कोर्टयार्ड और पेव्ड और अनपेव्ड ओपन ग्राउंड। ठीक है,
तो उसको अपन कैचमेंट एरिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे बारिश का फॉल हो रहा है तो इस पाइप के थ्रू अपन या टैंकर के अंदर या इस टैंक के अंदर अपन रिचार्ज कर सकते हैं अपने वाटर सिस्टम को। या आप देखिए ये अपना कैचमेंट एरिया हो गया। या आपने कहीं भी विलेजेस वगैरह के अंदर देखे होंगे टैंक्स बने हुए होते हैं बीच के अंदर और साइड में उसका कैचमेंट एरिया बना हुआ होता है जिससे वो फिल हो जाता है जो भी आपका हार्वेस्टिंग के लिए बनाया हुआ है टैंकर। ठीक है, तो इसको तो अपन कैचमेंट एरिया बोलते हैं जिससे अपन वाटर का कलेक्शंस करते हैं। जो सरफेस एरिया है जिससे अपन कलेक्शंस कर रहे हैं, ठीक है, उसको अपन इसे कैचमेंट एरिया बोलते हैं। फिर ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो ये एक पाइप के थ्रू ओपन करते हैं। तो कौन से है देखो यह बात करते हैं। रेन वाटर फ्रॉम रूफटॉप शुड बी कैरिड थ्रू डाउन टेक वाटर पाइप्स और ड्रेन्स। ठीक है, कोई स्टोरेज हार्वेस्टिंग सिस्टम। वाटर पाइप शुड भी यूवी रेजिस्टेंस भी होते हैं, एसडीपी होते हैं, पीवीसी पाइप्स होते हैं। ठीक है, तो इसको एक जितने अपना कैचमेंट एरिया उसके अकॉर्डिंग अपन के उसका डाया लेके उसको कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अपन यूज करते हैं। तो ये ट्रांसपोर्टेशन मोड हो गया एक तरह से वाटर का, जिसे अपन वाटर का कलेक्शंस करते हैं। उसके बाद फर्स्ट फ्लश। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये एक तरह का जो वाटर रिसीव हो रहा है अपन को जो रेन के थ्रू, तो इसके अंदर जो फर्स्ट टाइम जो बारिश होती है तो उसमें बहुत सारे कंटामिनेंट्स या पॉल्यूटेंट्स जो पार्टिकल्स होते हैं वो मिक्स होते हैं। तो उनको सबसे पहले अपन को एक तरह से क्लीनिंग करना या उनके जो डिपोजिशन हो रखा है अपना किसी तरह का सिल्ट का या मिट्टी का, तो वो एक तरह से क्लीन हो जाए वहाँ पे। ठीक है, ड्राई सीजन के अंदर ये सब चीज़ें डिपोजिशन हो जाता है तो फर्स्ट रेन होती है उसको अपन क्या ना सेपरेट कर देते हैं या रन ऑफ के लिए अपन को छोड़ देते हैं, जिसको अपन एक तरह से रेन वाटर हार्वेस्टिंग के अंदर यूज़ नहीं करते हैं। स्टोरेज सिस्टम, अब उसको कलेक्शंस करने के स्टोरेज सिस्टम होते हैं, वो टैंक भी होता है, बैरल के थ्रू भी आप यूज़ कर सकते हो। तो आप देख सकते हो इस तरह का एक आप सिस्टम्स के अंदर डायरेक्ट डाल सकते हैं या कंस्ट्रक्शन करके आप बना सकते हैं आरसीसी वगैरह किसी का भी। तो ये एक आपका स्टोरेज सिस्टम हो गया। फिर हो गया डिलीवरी सिस्टम। जो वाटर आपने कलेक्शंस किया है उसको पंपिंग के थ्रू आपने क्या है उसको सप्लाई दिया है कहीं भी जहाँ पे आपको भेजना है। जैसे इन्होंने अलग अलग देखो यहाँ पे डैम बना दिए, तो ये छोटे छोटे डैम जो है वो फिल हो गए। देन आफ्टर ये लास्ट में जहाँ भी रन ऑफ के लिए छोड़ दिया या बड़ा जो आपका कैचमेंट एरिया वो फिल हो गया। तो इसके आप क्या है ना जो कैचमेंट एरिया हुआ उसके बाद डिलीवरी सिस्टम हो गया और स्टोरेज रिजर्वायर आपका ये हो गया। तो इससे आप पर वापस पर्पज़ के लिए आपने जो यूज़ किया एग्रीकल्चर के लिए एनीथिंग किसी घर के यूज़ के लिए, तो उसको अपन क्या कहेंगे डिलीवरी सिस्टम होंगे। फिल्ट्रेशन सिस्टम क्या हो गया। फिल्ट्रेशन सिस्टम के अंदर देखो क्या है ना उसके अंदर बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ उसके अंदर मिक्स होती है। तो उस इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए जो टर्बिडिटी होता है, कलर होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है, तो सबको रिमूव करने के लिए अपन कुछ फिल्ट्रेशन टेक्निक्स को अपन यूज़ करते हैं जिससे अपन वाटर को फिल्टर करके प्योर करके अपन को वाटर को यूज़ कर सकें। तो उसको फिल्ट्रेशन सिस्टम्स कहते हैं। आप देखो फिल्ट्रेशन सिस्टम में सैंड ग्रेवल फिल्टर्स जो होता है इसके अंदर ये कॉमनली बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। इसमें ब्रिक की मैसनरी की आप वॉल बना दो और उसके अंदर अलग अलग पेबल्स या ग्रेवल्स की एक लेयर बना के वाटर को के अंदर जो भी इम्प्योरिटीज होता है उसको रिमूव करके अपन सेपरेट कर सकते हैं क्लीन वाटर को। तो एक तो ये सैंड ग्रेवल फिल्टर टेक्निक से इसे रिचार्ज भी कर सकते हैं अपन वाटर को। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ जो ग्रेविटेशनल फोर्स जिनका ज़्यादा होगा ये बड़े जो पार्टिकल्स जो वहाँ यहाँ पे सेटल डाउन हो जाएंगी। ठीक है, स्मॉल जो होंगे वो यहाँ पे सैंड वगैरह के अंदर स्टोरेज हो जाएंगे। और यहाँ पे कुछ टेक्निक्स होती है कि ये रिचार्ज हो जाता है और एक्स्ट्रा वाटर जो फिल होता है वो आप क्लीन होकर आप स्टोरेज टैंक के अंदर डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो एक्सेस वाटर होगा वो तो रिचार्ज हो जाएगा, कुछ जो ज़्यादा वाटर होगा और कुछ जो क्लीन वाटर होगा वो आप यहाँ से कलेक्शन कर सकते हैं। तारकोल फिल्टर्स के थ्रू होता है ये तारकोल जो होल होता है एक तरह का। ठीक है, उसमें आप देख सकते हैं कि अलग अलग आप ये आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग इसके अंदर कलेक्शन हो रहा है और आपने पेबल्स ग्रेवल्स के सैंड के और तारकोल की अलग अलग लेयर्स बना दी जिससे अपन क्या तारकोल क्या करते हैं इसके अंदर किसी तरह की कोई इम्प्योरिटीज़ होती है या कोई ऑर्डर होता है इसके अंदर कलर होता है वो सबको क्या ना ये ऑब्जर्व कर लेता है। तारकोल जो है वो फिल्ट्रेशन का सबसे अच्छा मीडिया है एक तरह से आप कह सकते हैं। तो इसके थ्रू भी आप क्या ना वाटर का एक तरह से
क्लीन वाटर का फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। पीवीसी पाइप फिल्टर्स, इसके अंदर भी देखो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो पाइप होता है आपका, ठीक है, उस पाइप के अंदर भी आप एक तरह की जो सैंड की लेयर्स जो होती है उसको, जो बड़े जो पेबल्स टाइप के जो होते हैं उनको अलग अलग लेयर्स के अंदर, जैसे यहाँ पे दिखा है कि 3 कंपार्टमेंट बाय वाई मैश, तो अलग अलग कंपार्टमेंट्स ही बना देते हैं, ठीक है। देखो रिमेनिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग है वो तो नीचे की तरफ चला जाएगा, और यहाँ से जो क्लीन हो रहा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है, वो फिल्ट्रेट होकर आप किसी कलेक्शन सिस्टम के अंदर यूज कर सकते हैं। तो पीवीसी पाइप फिल्टर के अंदर भी आप एक तरह से, और आजकल डायरेक्टली इस तरह के मार्केट के अंदर भी अवेलेबल मिल जाएंगे आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग के पीवीसी पाइप, जिसके अंदर ऑलरेडी जो फिल्टर मीडिया होता है वो उसके अंदर फिक्स होता है। इसके अलावा रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर एक्विफायर, ठीक है, तो कुछ मेथड्स ऐसे हैं जिससे अपन को जो ग्राउंड वाटर है उसको आप रिचार्ज कर सकते हैं, जैसे रिचार्जिंग ऑफ बोरवेल्स, जो आपका बोरवेल होता है, डिग वेल्स होता है, पिट जो होता है, या ट्रेंचेज हो गया, टैंक हो गया, उन सबको आप रिचार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो रिचार्जिंग ऑफ बोरवेल्स, कैसे बोरवेल को रिचार्ज करेंगे, जैसे आपका ये कोई भी कैचमेंट एरिया है, कैचमेंट एरिया आपका क्या है, रूफ टॉप आपका कैचमेंट एरिया है, इस पाइप के थ्रू आपने देखो सैंड ग्रेवल का ये जो एक बॉक्स बना हुआ है, इसमें आपने वाटर आया, जो क्लीन वाटर होगा वो क्लीन होके जो आपका बोरवेल होता है उसको एक तरह से रिचार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक एक्विफायर रिचार्ज करने का एक सिंपल सा मेथड्स हैं, जो हैंडपम्प जो आपके होते हैं उसको रिचार्ज किया जा सकता है। सेकेंड, रिचार्ज पिट्स, ठीक है, जो पिट बनाया जा सकता है इस तरह का, ठीक है, कंजर्व पिट होते हैं, इसमें अलग अलग लेयर की सैंड वगैरह डाल दी जाती है और ये पिट फिल हो जाते हैं, और धीरे धीरे ये वाटर जो होता है वो डिस्चार्ज होता रहता है, और जो भी आपका बारिश का पानी होता है वो यहाँ कलेक्शन होता है। इसके अलावा सॉक वे ऑफ वे रिचार्ज शाफ्ट्स, ठीक है, इसमें भी यही मेथड है कि जो भी आपका वाटर होता है ये अलग अलग लेयर के अंदर फिल्टर बेड बना दिया जाता है, और इनलेट के थ्रू इसके अंदर आप बड़े पेबल्स वगैरह होता है, ये स्टोरेज करने की कैपेसिटी होती है, इसमें स्टोरेज होता है, और एक बोरवेल कर दिया जाता है डीप के अंदर, इससे वाटर जो होता है वो रिचार्ज होता रहता है। तो एक ये भी तरीका होता है कि आप इस तरह का एक सॉक पिट बना दिया जाए, ठीक है, और ऊपर इस तरह के टेक्निक्स के थ्रू सैंड ग्रेवल्स की लेयर बना के उस पर जो भी आपका, और यहाँ पे कवरिंग बना दी जाए कि कोई गंदा पानी हो इसके ऊपर ना आए, तो आपका जो कैचमेंट एरिया का वाटर वो डायरेक्ट इसमें फिल होगा और फिल्टर होता रहेगा। रिचार्जिंग ऑफ ए डग वेल्स, डग वेल्स आप इस तरह के डग वेल्स बना सकते हैं, आरसीसी की स्लैब डाल दिया आपने, यहाँ में आपने इस तरह का एक बोर्ड जो आपने कर दिया, जिसका आपने डाया रख दिया, 150 mm का डाया रखा है इसमें, ठीक है, ये आपके स्टोरेज की ब्लैंक जो आपका स्पेस हो गया, ठीक है, कवर कर दिया, जो भी आपका वाटर होगा वो इसमें फिल होगा, ठीक है, और ये वाटर यहाँ फिल होगा, यहाँ पे एक स्लैब डाल दी के ये जो लेयर्स है वो एक तरह से डिस्टर्ब ना हो, इसके नीचे फिर आपने सैंड डाल दिया, पेबल्स डाल दिए, ठीक है, और यहाँ पे भी आपने इस तरह से जो छोटे छोटे आप कह सकते हैं जो को छेद बना दिए, जिससे क्या ना ईजिली स्लॉट जो बना दिया आपने, जिससे वाटर एक तरह से यहाँ से कंज्यूम इसके अंदर इस कलेक्शंस हो सकें, ठीक है। यहाँ पे आपने पीसीसी फुटिंग बना दी ये, और ये मैसनरी वॉल हो गई आपकी, तो ये आपका फील होगा, यहाँ से आपका वाटर जो है क्लीन होता हुआ ये इसके अंदर स्टोरेज होता रहेगा अंडरग्राउंड के अंदर। तो ये एक टेक्निक सीखती है जिसको डिग वेल्स बोलते हैं। तो ये कहीं भी बहुत सारी बिल्डिंगों के अंदर आजकल जो मिलिट्री स्टोर बिल्डिंग वगैरह बन रही, तो वहाँ पे इस तरह की टेक्निक्स आप यूज कर सकते हैं, और उसके लिए गवर्नमेंट सब्सिडी भी प्रोवाइड करवा रही है। अब देखो अपन को क्यों रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने की ज़रूरत है, तो थोड़ा आप समझना है आपको कि रेन वाटर इज द प्रीशियस रिसोर्स ड्यू टू इंक्रीज एंड डिमांड फ्रॉम योर एवरी ग्रोइंग पॉपुलेशन। जो जिस तरह से आपने जनसंख्या बढ़ रही है तो अपन को बहुत ज़्यादा डिमांड अपनी वाटर की जो है इंक्रीज हो रही है, तो अपन को जो रेन वाटर है वो सबसे एक सस्ता और सबसे अच्छा मेथड है जिससे अपन वाटर का एक तरह से इंक्रीज कर सकते हैं वाटर की डिमांड को, ठीक है, वाटर डिमांड को कम किया जा सकता है, ठीक।
Change in rainfall pattern in UK have seen both drought conditions and flooding. जिस तरह से रेन वाटर हार्वेस्ट का ये पैटर्न चेंज हुआ तो यूके के अंदर बहुत सारा वहाँ पे फ्लडिंग की और जिस तरह से जो ड्रॉट की प्रॉब्लम जो अकाल की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैन प्रोवाइड अराउंड 50% ऑफ फैमिलीज वाटर नीडेड। ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टर से अपने 50% जो फैमिलीज होती है उनको वाटर प्रोवाइड कर सकते हैं। दिस नॉट ओनली सेव वाटर, ये वाटर को सेव नहीं करता है, अपने पैसों को भी बचाता है, एनवायरनमेंट को भी बचाता है। ठीक है और ये अपने कल्चर के अंदर इस तरह को इंक्लूड कर देना चाहिए वाटर कंजर्वेशन को। और सोइल का एरोजन हो रहा है उसको भी एक तरह से अपन रिड्यूस कर सकते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग से। ठीक है, अब एग्जांपल्स के थ्रू अपन समझते हैं कि जैसे तमिलनाडु है वहाँ रेन वाटर हार्वेस्ट एक तरह से कंपलसरी कर दिया हर बिल्डिंग के अंदर। ठीक है, अगर आपको बिल्डिंग बनानी है तो वहाँ आपके अंडरग्राउंड वाटर डिप्लेशन के लिए आपको कोई टेक्निक्स वहाँ पे यूज़ करनी होगी या आपको वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना होगा हर बिल्डिंग के अंदर। तो ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव आप तमिलनाडु गवर्नमेंट ने यहाँ पे लिया है। इसके अलावा रेन वाटर हार्वेस्टिंग राजस्थान तो ऑलरेडी इधर ट्रेडिशनल है, कल्चर के अंदर इसके अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जो टेक्निक्स या स्ट्रेटेजी कह सकते हैं तो ये तो ऑलरेडी थार रेगिस्तान के अंदर इस तरह की प्रैक्टिस है कि छोटे छोटे टैंक बना के आसपास कैचमेंट एरिया बना के उनको कलेक्शन करके उसको क्लीन करने की बहुत सारी टेक्निक्स हैं।